बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान की मेज़बानी में फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद में होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज शुरू होंगे और इन मुज़ाकरात का अहम मरकजी मरहला हफ्ते को होगा। नायब सदर JD वैंस अमरीकी मुज़ाकरात का स्टोव विक्टोफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेड किशनर के साथ पाकिस्तान आएंगे, जबकि ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के क़याम का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायजा लिया। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें। अहम अपडेट है कि पाकिस्तान आएंगे जेड किशनर के साथ डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, जबकि ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के क़याम का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायजा लिया गया। आपको अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज शुरू होंगे और इन मुज़ाकरात का अहम मरकजी मरहला हफ्ते को होगा। नायब सदर JD वैंस अमरीकी मुज़ाकरात का स्टोव विक्टोफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेड किशनर के साथ पाकिस्तान आएंगे, जबकि ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मुकाम का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायजा भी लिया। इस्लामाबाद अमन के मुज़ाकरात के तनाज़ुर में पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। अहम तरीन आदमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ते किए। वज़ीर आज़म को अहम आदमी रहनुमाओं की टेलीफोन कॉल्स मसूल हुई। शहबाज शरीफ को अमीर कतर, बहरीन के बादशाह, लबनान के वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, जर्मनी के चांसलर और इटली की वज़ीर आज़म ने टेलीफोन किया। आदमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। उन्हीं सफारती कोशिशों की बदौलत ईरान और अमेरिका में जंगबंदी हुई और फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। आपको बताते चलें कि आदमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। उन्हीं सफारती कोशिशों की बदौलत ईरान और अमेरिका में जंगबंदी हुई और फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हुई है। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जंग बंदी के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद के पेश नज़र वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात से मुतल्लिक ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने आने वाले वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हदायत की है। इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि जंग बंदी के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद के पेश नज़र वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी व दीगर इंतज़ामात से मुतल्लिक ख़ुसूसी इजलास हुआ है, जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने आने वाले वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत की है। इस मौका पर मोहसिन नकवी का कहना था कि जंग बंदी के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा और सिर्फ मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि इस ज़िमन में वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। अजलास में वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद, पुलिस कमिश्नर रावलपिंडी, DG FIA, DC इस्लामाबाद, रेंजर्स, फेडरल कांस्टेबली और वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदों ने शिरकत की है। जी, वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदों ने शिरकत की। राना अमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे चलते हैं और आपको बताएं कि ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने जंगबंदी में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की फ़ाल शिरकत का ऐलान कर दिया।
जारी बयान में ईरानी नायब सदर ने कहा कि मुज़ाकरात का हदफ अपनी फौजी कामयाबियों को सफारती तौर पर मज़ीद तक़वियत देना होगा। अमरीका की धोखादही वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। लेकिन मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का मजीद कहना था कि 40 रोज़ा जंग में ईरान ने दुश्मन के अंदाजे गलत साबित किए। उन्होंने ईरानी कौम के अज़म को कामयाबी की बुनियाद करार दिया। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि शकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। मोहम्मद रजा आरिफ का मजीद कहना था कि 40 रोज़ा जंग में ईरान ने दुश्मन के अंदाजे गलत साबित किए। उन्होंने ईरानी कौम के अज़म को कामयाबी की बुनियाद करार दिया है। इसी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अपनाए हुर्मत से तेल की तरसील के मामले में इंतहाई नाकिस कारकर्दगी दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर नए बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अपनाए हुर्मत से तेल की रवानी को मुनासिब तरीके से यकीनी नहीं बना रहा, जिसे बाज़ लोग गैर जिम्मेदाराना रवैया भी करार दे सकते हैं। ट्रंप का मजीद कहना था कि ये सूरत हाल इस मुआहिदे के मुताबिक नहीं जिस पर फरीकैन के दरमियान इत्तफाक हुआ था। मौजूदा सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है और इस पर फौरी तवज्जो दी जानी चाहिए। एक और बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ऐसे इतलात हैं कि ईरान अपना हुर्मत से गुजरने वाले टैंकर से फीस ले रहा है। अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो अब रोक दे। आपको बताते चलें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसी इतलात हैं कि ईरान अपना हुर्मत से गुजरने वाले टैंकर से फीस ले रहा है। अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो अब रोक दे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने अपने ताज़ा तहरीरी पैगाम में कहा कि इनका मुल्क अमेरिका के साथ जंग नहीं चाहता, मगर एक कौम के तौर पर अपने दफा का हक रखते हैं। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई ये पैगाम इनके वालिद आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत के 40 रोज़ पूरे होने के मौका पर पढ़कर सुनाया, जो कि 28 फरवरी को होने वाले हमलों का निशाना बने थे। मुश्तबा खामनई का कहना है कि हमने जंग चाही थी, ना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत अपने जायज़ हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे और इस सिलसिले में हम इस पूरी मुज़ाहमत को एक मजबूरी महाज समझते हैं। ईरान अपना हुर्मत के स्ट्रेटेजिक इंतज़ाम को एक नए मरहले में दाखिल करेगा। मुश्तबा खामनई ने ईरानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि जंगबंदी के ऐलान के बावजूद वो ना ये सोचें कि सड़कों पर निकलना अब ज़रूरी नहीं रहा। अवामी मुकामात पर बुलंद होने वाली आपकी आवाज़ें यकीनन मुज़ाकरात के नताइज पर असरअंदाज हो सकती हैं। आपको बताते चलें कि जंगबंदी के ऐलान के बावजूद वो ये ना सोचें कि सड़कों पर निकलना अब ज़रूरी नहीं रहा। अवामी मुकामात पर बुलंद होने वाली आपकी आवाज़ें यकीनन मुज़ाकरात के नताइज पर असरअंदाज हो सकती हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि जंगबंदी के तहत ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां आर्जी तौर पर रोक दें। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान की नेवी, फ़ज़ाइया दफ़ाई निज़ाम और ड्रोन्स की सलाहियत ख़त्म कर दी। जंग में ईरान को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमने ईरान में 13,000 फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। उनका मजीद कहना था कि अमरीकी फ़ौज अब भी मशरिक़ वस्ता में मौजूद है और अलर्ट है। अमरीका इलाकाई शराकतदारों की मदद जारी रखेगा। आपको बताते चलें कि ईरान में 13,000 फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। उनका मजीद कहना था कि अमरीकी फ़ौज अब भी मशरिक़ वस्ता में मौजूद है और अलर्ट है। अमरीका इलाकाई शराकतदारों की मदद जारी रहेगा। नाजरीन, ईरानी पासदाराना इनकलाब ने सीज़ फायर के दौरान मिसाइल हमलों की तरदीद कर दी। ईरानी खबर अदारे के मुताबिक पासदाराना इनकलाब का कहना है कि जंगबंदी के बाद किसी भी मुल्क पर कोई मिसाइल नहीं दागे। कोई शक नहीं कि ऐसे हमलों के पीछे सियूनी दुश्मन और अमरीका है। उन्होंने अफवाज ने जंगबंदी के दौरान किसी भी हदफ को मिसाइल से निशाना नहीं बनाया। IRGC ने इन रिपोर्ट्स पर रद्दअमल देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर मीडिया में शाया होने वाली ये इतलात दुरुस्त हैं कि कुवैत नेशनल गार्ड की एक तनसीब को ड्रोन हमले में नुकसान पहुंचा, तो इसके पीछे बिलाशुबा इसराइल और अमरीका का हाथ हो सकता है। बयान में मजीद कहा गया कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज अगर किसी हदफ को निशाना बनाएंगी तो इसका ऐलान वाज़े और सरकारी तौर पर किया जाएगा। अहम अपडेट आपको बताते चलें कि बयान में मजीद कहा गया कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज अगर किसी हदफ को निशाना बनाएंगी तो इसका ऐलान वाज़े और सरकारी तौर पर किया जाएगा।
बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के मंसूबे के अगले मरहले पर पेशरफ पर इत्तफाक किया है। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कहा कि वो इस वक्त इस रास्ते को खोलने और इस हवाले से हतमी हल तक पहुंचने के अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं। बयान में मजीद बताया गया कि केयर स्टारमर इस वक्त कतर पहुंचे हैं, जहां से इनकी अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। स्टारमर ने इस बात पर जोर दिया कि बरतानिया खिते के शराकतदारों को एक काबिल अमल मंसूबे पर मुत्तफिक करने की कोशिश कर रहा है ताकि बहरी गुजरगाह को दोबारा खोला जा सके। बयान में मजीद कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि जंगबंदी के नफाज और अपना हुर्मुज़ के खोलने के बाद अब असल तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि बहरी आमदोरफ्त को जल्द अज जल्द बहाल किया जा सके। आखिर में कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने इस ज़रूरत पर भी जोर दिया कि एक अमली मंसूबा बनाया जाए ताकि आलमी सतह पर शिपिंग की रवानी को फौरी तौर पर बहाल किया जा सके। बुलेटिन का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि मैंने अपनी काबीना को हदायत की है कि वो फौरी तौर पर लबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करें। एक्स पर जारी अपने बयान में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लबनान की जानिब से बार बार मुज़ाकरात की अपील पर काबीना को मुज़ाकरात शुरू करने की हदायत की है। मुज़ाकरात का महवर हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना और इसराइल के साथ अमन पर मबनी ताल्लुकात का क़याम है। दूसरी जानिब लबनानी सदर जोरेफ ऑन का कहना है कि इसराइल और लबनान में बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। मौजूदा कशीदा सूरत हाल का वाहिद हल इसराइल के साथ फौरी जंगबंदी है, जिस पर अब तक मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। सदर जोरेफ ऑन ने जोर दिया कि खिते में अमन के क़याम के लिए कशीदगी का खात्मा ज़रूरी है, जबकि जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद तसादुम को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकती है। यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर के सरबराह काया कलास ने लबनान में फौरी तौर पर लड़ाई के खात्मे का मुतालबा किया है। अपने बयान में काया कलास ने तमाम फरीकैन से अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली जंग बंदी का एहतराम करने पर जोर दिया और कहा कि तमाम मुतल्लिका फरीकैन को खित्ते में मुकम्मल जंग बंदी को यकीनी बनाना होगा। उनका कहना था कि तमाम फौजी कार्रवाइयाँ बंद करनी चाहिए और अपना हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त को महफूज और आज़ाद बनाना चाहिए ताकि बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक बहरी रास्तों में आज़ादाना नक़्लो हरकत मुमकिन हो सके। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक बहरी रास्तों में आज़ादाना नक़्लो हरकत मुमकिन हो सके, इसे महफूज बनाना चाहिए। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो बेरूट के इलाके जन्ना में वाक़ 2 बड़े हस्पतालों के इतराफ़ से जारी इनखला के हुक्म को वापस ले। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि इस हुक्म से रफ़ीक हरीरी यूनिवर्सिटी अस्पताल और अल-ज़हरा अस्पताल मुतासिर हो रहे हैं, जहां मजमूई तौर पर तकरीबन 450 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 40 इंतहाई नगिश्त में हैं और इनके लिए मुंतकिली की कोई जगह मौजूद नहीं। WHO के सरबराह के मुताबिक ये दोनों अस्पताल मुकम्मल गुंजाइश के साथ काम कर रहे हैं और बुध के रोज़ होने वाले हमलों में ज़ख्मी होने वाले अफराद का भी इलाज कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इसी इलाके में 5000 से ज़ायद बेघर अफराद आर्जी पनाहगाहों में मौजूद हैं। इसराइल से अपील करते हैं कि इस हुक्म को वापस लिया जाए और तमाम तिबी मराकज़, तिबी अमले, मरीजों और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। अब आपको बताएं कि शहर कायद में सानवी तलीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात आज से शुरू हो गए हैं, जिनमें 3,80,000 से ज़ायद तलबा और तलबात शिरकत कर रहे हैं। इम्तहानी अमल को शफाफ और मुनज़्ज़म बनाने के लिए हुकाम की जानिब से ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। पर्चों की बरवक्त तरसील के लिए शहर के 18 टाउन्स में 25 हूब कायम किए गए हैं। इसे पर जानेंगे अहमद अली, नुमाइंदा ख़ुसूसी कराची से। जी कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के जो सालाना इम्तहान है वो आज से शुरू हो गए हैं। ये आपको बता दूं कि ये
पहले 7 अप्रैल दी गई थी, उसके बाद आज 10 अप्रैल दी गई थी। इम्तिहानी अमल को शफाफ और मुनज़्ज़म बनाने के लिए भी हुक्काम की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पर्चे जो है उसकी बरवक्त तरसील के लिए इम्तिहानी मराकज़ में शहर के 18 टाउन में 25 हब जो है वो कायम किए गए, जबकि इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में सिक्योरिटी के भी सख्त इक़दाम किए गए हैं। नाज़िम इम्तिहान के मुताबिक तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। बोर्ड इंतजामिया की गुजारिश पर कमिश्नर ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल भी कायम कर दिया गया है। नाज़िम इम्तिहानात के मुताबिक कमिश्नर कराची ने इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी है। ये भी बताऊं कि मैट्रिक के सालाना इम्तिहान का आगाज पहले 7 अप्रैल से होना था, ताहम बाद तारीख तब्दील करके 10 अप्रैल कर दी गई थी। इम्तिहानात सुबह और दोपहर की दोनों शिफ्ट में लिए जा रहे हैं। जी, इम्तिहानात सुबह और दोपहर की शिफ्ट में लिए जा रहे हैं। अहमद अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अहम अपडेट दें आपको कि लाहौर में 15 साल लड़के में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई है। आपको बताते चलें कि महकमा सेहत पंजाब की लैब ने तस्दीक करते हुए बताया कि मंकी पॉक्स का मरीज म्यू अस्पताल में ज़ेर इलाज है। रवां बरस पंजाब में रिपोर्ट होने वाले मंकी पॉक्स मरीजों की तादाद 26 हो गई है। MS म्यू अस्पताल डॉक्टर मुदब्बिर रहमान का कहना है कि मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स कायम है। मरीजों को तमाम मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा सेहत की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत भी की गई है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि महकमा सेहत पंजाब की लैब ने तस्दीक करते हुए बताया कि मंकी पॉक्स का मरीज म्यू अस्पताल में ज़ेर इलाज है। रवां बरस पंजाब में रिपोर्ट होने वाले मंकी पॉक्स मरीजों की तादाद 26 हो गई है। इससे पर जाने के नईम अनवर, नुमाइंदा लाहौर, जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी, मोहम्मद अली, लाहौर में 15 साल लड़के में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई है। ज़राए महकमा सेहत पंजाब की लैब के मुताबिक तस्दीक की है कि मंकी पॉक्स का एक मरीज न्यू हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। इसी तरह रवां बरस पंजाब में रिपोर्ट होने वाले मंकी पॉक्स मरीजों की तादाद 26 हो गई है। दूसरी जानिब MS न्यू हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर रेहान का कहना है कि मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड कायम है। मरीज को तमाम मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने मजीद बताया है कि महकमा सेहत की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हदायत भी दी गई हैं। जी, शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। नईम अनवर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फकार खोसा सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। 90 साला सरदार जुल्फकार खोसा कुछ अरसे से लाहौर के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जुल्फकार खोसा 1962 में पहली बार रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। उनकी सियासी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मुस्लिम लीग में गुजरा। सरदार जुल्फकार खोसा मुतअद्दिद बार सूबाई वज़ीर, मशीर, सेनेटर, गवर्नर पंजाब के ओहदे पर फाइज रहे। 2018 के इंतखाबात से कबल वो PTI में भी शामिल हुए थे। जुल्फकार खोसा नवाज शरीफ के जिला वतनी के दौर में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बहुत बड़ा इक़दाम। सोशल मीडिया बच्चों और ख़वातीन की हैरेसमेंट और ब्लैक मेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में साइबर क्राइम के हवाले से अहम फैसले किए गए। सोशल मीडिया, ब्लैक मेलिंग और हैरेसमेंट का इर्तिकाब करने वाले मुजरिमों को करार वाकई सजा देने के लिए कानूनी साजी का फैसला किया गया है। आपको बताते चलें कि पंजाब ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2026 के इब्तिदाई मुसवदे पर काम शुरू कर दिया गया है। इसी पर जानेंगे आसिफ इकबाल चौधरी, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है, जिसमें साइबर क्राइम के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। सोशल मीडिया, ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट का इर्तिकाब करने वाले मुजरिमों को करार वाकई सजा देने के लिए कानून साजी का फैसला किया गया है। पंजाब ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2026 के इब्तिदाई मसवदे पर काम जो है वो शुरू जल्द कर दिया गया है और जल्द इसको पेश भी किया जाएगा। पंजाब पुलिस साइबर पेट्रोलिंग जो विंग है उसमें साइबर पुलिस एकेडमी भी कायम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने साइबर क्रिमिनल को सरकोबी के लिए जो प्रैक्टिकल अप्रोच है अपनाने की हदायत की है। साइबर क्राइम से मुताल्लिक डाटा की हिफाजत के लिए सख्त इक़दाम देते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि साइबर क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज है। नई नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और बच्चों को ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी और टूल्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद करने पर तवज्जो दें और बच्चों और ख़वातीन
मुजाहिरीन के खिलाफ डिजिटल क्राइम को हर सूरत रोकना होगा और किसी भी शख्स को दूसरों की प्राइवेसी में दखल अंदाजी की हरगिज जो हक है वो हासिल नहीं होगा और सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुंचाने की मिसाल जो है वो कायम की जाएगी। जी, सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसी बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल चौधरी आपका अपडेट करने का। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक गोंदल की ज़ेर सदारत लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी थिंक पाकिस्तान से वाबस्ता माहिरीन तलीम और मुफक्किरीन का इजलास लीड्स कॉर्पोरेट ऑफिस में मुनक्किद हुआ। शुरा ने ईरान अमरीका स्टाइल के मबैन जंगबंदी करवाने पर सियासी और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। रिसर्च और तदरीस को बेहतर बनाने के साथ साथ ज़राअत, तलीम, अशियात और IT में सिफारिशात तैयार करने के लिए कमेटियाँ तश्कील दी गई। आइंदा शशमाही अहदाफ का तयन किया गया। रवा बरस खुद कफालत और टूरिज़म के हवाले से बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करने का भी फैसला किया गया। लाहौर में पंजाब इन्वेस्टमेंट समिट 2026 की तैयारियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुश्तरका तौर पर प्री लॉन्च इन्वेस्टर मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में मरूफ बिजनेस ग्रुप्स के अहदेदारान, CBD पंजाब और रोडा के आला अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के आगाज़ में खिताब करते CEO CBD पंजाब और रोडा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ ने कहा कि अदारा सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल की फ्राहमी और पायदार माशी तरक्की के लिए पुरज़म है। रूडा के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग शहरियार राना ने सरमायाकारी के मौके पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर मार्केटिंग CBD पंजाब वसीम सदीक ने समिट की आलमी हिकमत अमली पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान की तरक्की और सरमायाकारी की सलाहियत को दुनिया के सामने पेश करेगा। CEO CBD पंजाब रूडा इमरान अमीन ने सरमायाकारों को समिट में शिरकत की दावत देते हुए कहा कि हम इस मुश्तरका मिशन के जरिए एक मजबूत और देरपा असर पैदा करना चाहते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर सवाल और जवाब की नशीस हुई, जबकि पंजाब इन्वेस्टमेंट समिट 2026 को सूबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।